नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, मैं आज आप लोगों को अपने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रामपुर बाजार से अवगत कराता हूं। मित्रों, दुद्धी से निकला हुआ राजमार्ग लुम्बिनी तक जाता है, जिसकी लंबाई कम से कम 500 किलोमीटर के नियर अबाउट है कुछ। लेकिन उस राजमार्ग की दुर्दशा ऐसी है कि कहने वाली बात नहीं। वहाँ पे रोड दिखता ही नहीं है, टोटल गड्ढे ही गड्ढे हैं। भदोही में एक पुल है, छोटा सा धौरहरा पुल बोलते हैं उसको। वो इतना संकरा पुल है कि उस पुल पर से एक गाड़ी आती है तो एक गाड़ी जाती है। नंबर लगा करके आना जाना होता है। दो गाड़ियां साथ में क्रॉस नहीं कर सकती। वो आदिकाल का बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में है कि वो पुल कब बैठ जाए कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद जब वहां से किसी तरह निकलिए तो रामपुर बाजार आता है। रामपुर बाजार में रोड की कंडीशन ऐसी है कि जिसका वर्णन शब्दों में तो हो ही नहीं सकता। वहां पे रोड है ही नहीं। कभी वहाँ पे खड़ंजा बैठा दिया जाता है तो कभी पत्थर डाल दिया जाता है, कभी मिट्टी डाल दिया जाता है तो कभी गिट्टी डाल दिया जाता है। आज तक कभी किसी सरकार ने, किसी विधायक ने, किसी एमएलए एमपी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि वहाँ के सांसद माननीय बीपी सरोज जी हैं और विधायक माननीय लीना तिवारी जी हैं, जो कि फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं। ज़मीनी हकीकत से पता नहीं कितनी दूर है, कितने नज़दीक है, वो तो भगवान ही जाने। क्योंकि आजकल सांसदों विधायकों का जनहित से और जनता से कुछ लेना देना है ही नहीं। क्या करें, वो भी उनका कसूर नहीं है। सब उसी रास्ते से आते जाते हैं। मित्रों, अगर किसी को इस महामारी में बीमार हो जाए और इमरजेंसी सेवा के लिए उसको बड़े हॉस्पिटल में जाना हो तो रामपुर में कोई बड़ा हॉस्पिटल लेवल वाला है नहीं। तो आदमी को भदोही जाना पड़ता है, या तो जौनपुर जाना पड़ता है, या तो बनारस जाना पड़ता है लास्ट में। अगर बनारस किसी को जाना हो मित्रों तो एक दिन पूरा तो रामपुर से लेकर भदोही तक जाने में ही लग जाता है। और रामपुर से लेकर यहाँ भदोही से लेकर के जमालापुर की दूरी 17 किलोमीटर है। मित्रों, जमालापुर के आगे भी एक पुल ऐसे ही मिलेगा बसुही नदी पे, और भदोही वाला तो वरना नदी है। और जो बसुही नदी का पुल है उसका भी कंडीशन कुछ ऐसे ही है कि एक गाड़ी आती है तो एक गाड़ी जाती है। पुल एकदम जर्जर अवस्था में है। ऐसा मैंने सुना है कि उस पुल के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट भी पास हो चुका है राज्य सेतु निगम से। लेकिन बजट पास होकर के भी साल के ऊपर हो गया, लेकिन काम धाम का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। पुल का कंडीशन ऐसा है कि जब चाहे तब बैठ जाए। बीच में 2 बाजार आते हैं, एक जमालापुर मार्केट है, एक रामपुर मार्केट। लेकिन उन दोनों की हालत एकदम ऐसी है कि कहने वाली बात नहीं। वहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज की बहुत ही सख्त ज़रूरत है रामपुर बाजार में और जमालापुर बाजार में। अगर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ब्रिज पर से पार हो जाएं, उनको मार्केट में न उतरना पड़े। जिससे मित्रों आपको क्या बताऊं, 2-2 दिन तक वो बेचारे ट्रैफिक में अटके रहते हैं, ट्रक वाले। इस 17 किलोमीटर की दूरी में 2 दिन लगते हैं। मित्रों, ये बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग कभी भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जा करके कि 2 दिन लगते हैं उस बाजार को पार करने में। रामपुर और जमालापुर 17 किलोमीटर की दूरी पार करने में 2 दिन लगते हैं आदमी को। बताइए, 2 दिन में एक ड्राइवर का, एक गाड़ी का कितना डीजल जाता होगा। और दूसरी बात, उसी में वो खाना बनाते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में जो तकलीफ ड्राइवरों की होती है वो अलग बात है। और उसके बाद जो है इतनी बड़ी दुर्दशा झेल के वो लोग क्रॉस करते हैं, जो कि फ्लाईओवर ब्रिज की बहुत ही सख्त ज़रूरत है रामपुर बाजार को और जमालापुर बाजार को। बाबतपुर वाले नाके से शुरू हो और
वो जमालापुर मार्केट को क्रॉस करके एक ऐसा फ्लाईओवर ब्रिज बनना चाहिए और एक रामपुर बाज़ार में बनना चाहिए, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और उस रोड को 4 लेन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि 4 लेन की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन मैं 10 सालों से सुन रहा हूँ मित्रों कि 4 लेन की मंजूरी हो चुकी है। सभी सरकारों ने कोई यमुना एक्सप्रेस वे बनवा दिया तो कोई कुछ बनवा दिया, नए रोड बनवा दिए, लेकिन जो पुराना रोड सबसे ज़्यादा रनिंग रोड, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, सबसे ज़्यादा भार वहन करती हैं, वहाँ पे देखिए तो गर्मी में धूल उड़ता है, बारिश में कीचड़ होता है। ऐसी कंडीशन है उस रोड की। मैं आपको अभी बारिश का एक छोटा सा वीडियो हमारे एक मित्र ने भेजा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी पड़ताल तो मैं बाद में करूँगा, तो मैं आप लोगों को वो ज़रूर दिखाऊंगा। आप लोग उसको देखेंगे तो खुद ही दंग रह जाएंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है मित्रों, वो भी कोई छोटा मोटा रोड नहीं है, जिसकी दूरी मिनिमम 500 किलोमीटर है और दुद्धि से लेकर के लुम्बिनी तक है। ये सोचने वाली बात है। हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्य सड़क है, हमारे देश की मुख्य सड़क है, और ऐसे इस सड़क की ऐसी कंडीशन है कि कहने वाली बात नहीं। कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, पता नहीं विकास कहाँ हो रहा है, कागजों में हो रहा है कि ज़मीन पे हो रहा है। आज तक कोई विकास दिख नहीं रहा है, खाली ज़बानी विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। पता नहीं कहाँ किस, लगता है कि नक्षत्र लोक में विकास कर रहे हैं, धरती लोक में विकास नहीं कर रहे हैं ये लोग। पहले नक्षत्र लोक का विकास कर लेंगे, फिर धरती पर आएंगे, ऐसा कंडीशन है। अभी मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा मित्रों, देख लेना आप।